बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आमना और अम्मी की दुनिया। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब जहाँ होंगे खैरियत से होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। जी, तो आज काफ़ी दिनों बाद आपको हमारा व्लॉग देखने को मिलेगा, क्योंकि एक्चुअल में रीज़न ये था कि अम्मी जो हैं वो बीमार थी बहुत ज़्यादा, फ्लू फीवर, और उन्हें बहुत ज़्यादा जो है वो खांसी हो रही थी। तो इसकी वजह से उनका गला भी बहुत ख़राब था, तो व्लॉग नहीं बना पाए। और फिर जैसे ही बुध का दिन हुआ तो उस रात को मेरी भी तबीयत ख़राब हो गई। इतनी छींकें, सर में दर्द, पूरा बॉडी पेन, इस कदर मतलब तकलीफ़ में 2 दिन मेरे गुजरे हैं कि अम्मी और मैं दोनों ही बीमार हो गए थे। तो ना व्लॉग जो है वीडियो बना पाई, ना जो है वो कोई वॉइस ओवर करने वाला था। तो ये उस दिन जब हम कफ़ाया गए थे तो वहाँ से कुछ चीज़ें ख़रीदी थी, तो वो आपको दिखा रहे हैं। हमने 2 बॉल लिए थे, एक प्लेन और दूसरा जो है वो थोड़ा लाइनिंग वाला, और ये 2 छोटी सी जार अम्मी को पसंद आए थे तो अम्मी ने ये लिए। और नायाब ने जो है वो अपनी चीज़ें पहले से ही अलग कर ली थी, उसने भी खाने पीने की चीज़ें ली थी। ये बिस्किट लिए थे, नायाब ने भी अपने बिस्किट लिए थे। और ये मैं नाश्ता कर रही थी, और फिर उसके बाद मुझे स्कूल जाना था। एग बॉयल करके खा रही हूँ जब से गला ख़राब हुआ है। और फिर आज जब मैं आई तो अम्मी आलू बैंगन बनाने की तैयारी कर रही थी, और नायाब को उन्होंने कहा कि तुम वीडियो जो है वो बना लो, तो कह रही नहीं नहीं छोड़ो अम्मी, आलू बैंगन नहीं दिखाएं, कोई अच्छी सी चीज़ दिखाना। बस वो ऐसे ही है ना कि उसे ना करना पड़े। तो काफ़ी गैप आ गया था, और कोशिश तो मैंने बहुत की कि मैं जो मेरे पिछले कुछ व्लॉग थे उनकी वॉइस ओवर कर लूँ, लेकिन गला बहुत ज़्यादा ख़राब था तो नहीं हो पा रही थी। और अम्मी का भी यही हाल है, अम्मी की तो और ज़्यादा आवाज़ बैठी हुई है। तो आज थोड़ी हिम्मत करके हमने कहा कि चलें व्लॉग अपडेट कर देते हैं, क्योंकि ऐसा ना हो जो थोड़े बहुत सब्सक्राइबर हैं वो भी कहीं चले जाएं, क्योंकि ज़ाहिर है जब बहुत अरसे से वीडियो नहीं आती तो सब्सक्राइबर जो हैं वो मूव कर जाते हैं। तो इसलिए इस डर की वजह से भी, वरना आज भी हिम्मत तो नहीं, लेकिन फिर सोचा कि हिम्मत करने से ही हिम्मत आती है। तो फिर इस तरह मैंने आज अम्मी से सुबह ही कहा था कि अम्मी मैं स्कूल से आऊँगी तो व्लॉग हम ज़रूर बनाएंगे। तो अम्मी बस मेरा ही आने का वेट कर रही थी, और अम्मी ने फिर कटिंग शुरू कर दी, क्योंकि व्लॉग में फिर आपको हर चीज़ दिखानी होती है। और कम से कम व्लॉग इतना तो हो कि आप लोग देखें, क्योंकि हमारे व्लॉग तो वैसे ही बहुत छोटे से होते हैं। तो अम्मी ने कटिंग की, और अम्मी ने कहा कि मैं जो है वो अक्सर व्लॉग देखती रहती हूँ, तो वो लोग जो हैं वो अ, मतलब बैंगन जो होता है उसका छिलका नहीं उतारती हैं। तो मैंने कहा ठीक है अम्मी, फिर आप भी छिलका उतारती हैं जैसे? तो मैंने कहा अम्मी आप भी फिर छिलका उतार लें। तो अम्मी ने एक जो है वो बैंगन का छिलका उतारा था, और अम्मी ने कहा कि आज इस तरह ट्राई करेंगे। तो मैंने कहा ठीक है आप इस तरह ट्राई कर लें, क्योंकि ऐसा ना हो कि फिर कोई खाए ना कि ये क्या है, क्योंकि भरते में ही ऐसा होता है कि छिलका उतार लेते हैं। तो ये अम्मी एक करके दिखा रही हैं, और अम्मी बहुत इसे ना बारीकी से और बहुत गौर से काट रही थी, क्योंकि बैंगन में ऐसा होता है कि कीड़े भी होते हैं, तो बैंगन को काटते हुए बहुत एहतियात करना पड़ता है। तो ये मैंने अम्मी को कहा कि आप एक बैंगन काट के दिखा दें, और ये अम्मी बैंगन की कटिंग कर रही थी। ये फिर इसके बाद जो है वो हमने आज बैंगन आलू बनाए, और रात को भी फिर यही इरादा है खाने का, आज वीकेंड भी है। और वैसे तो हम लोग कुछ ना कुछ बाहर से मंगा लेते हैं, लेकिन आजकल सबकी तबीयतें इतनी ख़राब हैं कि बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा कुछ भी बाहर से मंगाने का। और कुछ अरसे से तो हम वैसे ही अवॉइड कर रहे हैं बाहर की चीज़ें का, क्योंकि बहुत सुनने में आ रहा है बड़े जो है ना मसले मसाइल हो रहे हैं। तो अम्मी तो बहुत डर गई हैं, उनकी कोशिश यही होती है कि घर में ही खा लो, भले सादा खा लो, लेकिन घर का खाना खा लो, कुछ अरसे के लिए चस के भूल जाओ। तो वरना तो वीकेंड पे ही होता था कि हम कुछ ना कुछ मंगा लेते थे। और कुछ अरसे से मैंने देखा है कि नोट किया है मैंने कि मुझे जो है ना वो बाहर की चीज़ें सूट नहीं करती, और ना है आपको भी। हम जब भी बर्गर खाते हैं तो हमारी तबीयत लाजमी ख़राब हो जाती है, पता नहीं अब ये क्या वजह है। तो या हम अब खाते नहीं हैं इसलिए। तो 2-3 दफ़ा से मैंने नोट किया है कि ना आपकी भी तबीयत ख़राब होती है और मेरी भी तबीयत ख़राब होती है जब भी हम बाहर का बर्गर खाते हैं। तो बाकी चीज़ें तो हम बाहर की मंगाते नहीं हैं, सालन वगैरह या कुछ इस तरह, ज़्यादातर फ़ास्ट फूड ही मंगाते हैं। रोल पराठा हो गया, कबाब पराठा, और बर्गर हो गए, ज़िंगर हो गया, या सादा बर्गर हो गया अंडे वाला। तो यही हम ज़्यादातर बाहर से जो है वो खा रहे होते हैं। इसके अलावा बाहर के समोसे खा लें तो उससे भी बहुत एसिडिटी हो जाती है। तो आजकल तो मैं बिल्कुल इन चीज़ों से अवॉइड कर रही हूँ, बिल्कुल जो है वो बाहर के समोसे वगैरह नहीं खा रही हूँ। कल कुछ गेस्ट आए थे तो उनके लिए समोसे मंगाए थे, तो थोड़ा सा मैंने चख लिया था, लेकिन बाकायदा जो मैं एक स्कूल में भी मंगा के खाती थी चाय के साथ, तो अब मैं बिल्कुल अवॉइड कर रही हूँ, क्योंकि मैंने भी अपना वेट लॉस करना है, लाजमी हर हाल में करना है।
और मैं ये आपसे जर्नी शेयर करूँगी जब मेरा वेट लॉस हो जाएगा। इंशाल्लाह मंडे से मेरा इरादा है जिम ज्वाइन करने का। वीडियो तो मैं वहाँ नहीं बना पाऊँगी क्योंकि आपको पता है कि मैं कैमरे के सामने नहीं आती, लेकिन मैं आपको अपना वेट बिफ़ोर और आफ्टर जिम कुछ 1 मंथ के बाद मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। तो ये हमारे साथ साथ बैंगन आलू बन रहे थे और ये अम्मी ने कटिंग कर ली थी इसके अच्छे से। देखिए कुछ जो है वो अम्मी ने पील कर लिया था एक बैंगन, बाकी जो है वो छिलके के साथ था। तो क्या कह रही थी मैं, हाँ जिम जाने का। तो मैं जिम की जर्नी आपसे ज़रूर शेयर करूँगी क्योंकि मेरी आंटी और सिस्टर जा रही हैं और उनमें विज़िबल जो है ना वो फ़र्क दिखने को आया है। विद इन 1 मंथ जो है वो बिल्कुल फ़र्क वाज़ेह हो रहा है। तो मैं इंशाल्लाह जो है वो ज़रूर जाऊँगी क्योंकि मुझे भी जो है वो स्मार्ट होना है अच्छा लगना है क्योंकि मोटापा जो है ना आपकी शख्सियत को बहुत मुतासिर करता है। बहुत आप भद्दे और इस तरह नज़र आते हैं। ख़ैर मैं ऐसी इतनी मोटी तो नहीं हूँ, लेकिन ये है कि मुझे फिर भी अपना वेट कम करना है और हर हाल में करना है। अब तो मतलब उनको देख के मुझे मोटिवेशन आई है कि मैं जब वो कर सकती हैं तो मैं भी कर सकती हूँ। तो पहले तो मेरी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन एक दिन मैं चली गई थी उरूज के साथ, तो वो स्टेप करवा रही थी। वो मेरी स्टूडेंट ही हैं जो जिम वाली हैं। तो मैंने कहा मैं भी जो है ना वो ये स्टेप फ़ॉलो करूँगी और मैं भी जो है ना मैंने किया तो मुझे काफ़ी मज़ा भी आया और काफ़ी थक भी गई। मैंने ज़्यादा तो नहीं किया था, लेकिन ये है मुझे मज़ा आया था। और जो 2-3 दिन मेरी टांगें दर्द हुई थी इतनी शदीद, मैंने कहा मैं जो है वो स्कूल जाती मैं चिंची में कैसे बैठूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। तो उन्होंने कहा कि नहीं आपको ये कुछ दिन होगा फिर आप यूज़ टू हो जाएंगी, फिर आपको पता नहीं चलेगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है, लेकिन 3-4 दिन जो मैंने दर्द बर्दाश्त किया था वो दोबारा मुझे, अगर वो मैं कंटिन्यू रखती तो शायद कवर हो जाता, लेकिन अब मुझे दोबारा वो पेन वहीं से शुरू करना पड़ेगा। लेकिन कहते हैं ना कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो ये थोड़ा सा दर्द बर्दाश्त कर लेंगे। वैसे भी लास्ट टाइम चिकनगुनिया हुआ था, जो वो दर्द अगर मैं कहती हूँ किसी ने बर्दाश्त कर लिया ना तो वो हर किस्म का जो है ना वो दर्द बर्दाश्त कर सकता है क्योंकि बहुत ही ख़तरनाक किस्म का चिकनगुनिया हुआ था। और अब भी आप यकीन करें कोई भी वायरल वायरस होता है तो उसके साथ जो बॉडी पेन होता है ना तो वही चिकनगुनिया वाली वाइब्स और वो फीलिंग आ रही होती है हमें कि फिर जो है ना वैसा ही पेन हो रहा होता है, या उसने हमें इतना मुतासिर कर दिया है कि अब हम कोई भी जो है वो हल्का सा भी वायरस बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। तो घर में नायाब की भी तबीयत ख़राब हुई थी, सबसे पहले नायाब की हुई थी, तो वो तो उसने तो जल्दी रिकवर कर लिया, लेकिन अम्मी और मैं तो बस समझे पड़ ही गए थे। आज थोड़ी हिम्मत की, अम्मी तो अभी भी बिल्कुल भी उनमें हिम्मत नहीं है ज़ाहिर एज के हिसाब से, तो फिर भी वो हिम्मत कर जाती हैं, नाश्ता बनाती हैं, सुबह खाना बनाती हैं। अल्लाह पाक उनको हिम्मत दें, उनका साया हमारे सर पे सलामत रखें, आमीन। बस अल्लाह ताला तमाम माओं की को जो है वो लंबी सेहत वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए और उनका साया हम पे कायम रखें क्योंकि माएँ हैं तो सारी खुशियाँ हैं। माँ से ही घर जन्नत है, अगर माँ ना हो तो घर घर नहीं होता। क्योंकि ऐसा होता है कि कभी अम्मी चली जाती हैं आंटी की आई कभी दिन गुजारने के लिए सुबह से शाम तक, तो बहुत अजीब लग रहा होता है। तो बस यही है कि फिर अम्मी ने रोटी बनाई और ये थोड़ा हमारा घर का इशू है, तो क्योंकि कॉर्नर पे तो आते जाते बाइक की आवाज़ें थोड़ी बहुत कोशिश करते हैं कि वॉइस ओवर ऐसी जगह पे जाके करें कि आवाज़ ना आए, लेकिन बिल्कुल कॉर्नर का मकान है तो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई आवाज़ आ ही जाती है। मेरी पूरी कोशिश होती है कि कोई भी वॉइस ना आए, लेकिन अम्मी कहती है नहीं, डिफरेंट लोगों की देखी है तो उनकी भी वॉइस आ रही होती है तो कोई इतना मसला नहीं है। तो फिर मैं थोड़ा जो है वो इसको इग्नोर करने लगी, वरना पहले मैं इस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा जो लेके ना फ़िक्रमंद थी कि भाई कोई वॉइस नहीं जानी चाहिए। ये रात को भाई कुछ बिरयानी लाए थे तो वो तो रात को चावल खाता नहीं है तो उसने रख दी थी। फिर छोटा भाई आज जल्दी आ गया था, सैटरडे को उसका हाफ डे होता है, तो उसके लिए अम्मी ने गर्म कर ली थी। और हमने तो बैंगन आलू खाए थे और भाई ने जो है ये बिरयानी खाई थी। उसे बैंगन आलू नहीं पसंद, उसे तो कोई भी सब्ज़ी नहीं पसंद सिवाय कुछ के मेरे ख़्याल से उसको पालक और आलू, आलू तो उसको बहुत ही पसंद है। आलू तो हमारे घर में मुझ समय सबको ही पसंद है, लेकिन अब मैं ख़ुद आलू से अवॉइड करने लगी हूँ। मैं आलू जो है वो बहुत कम खाती हूँ क्योंकि आपको बादी चीज़ें भी जो है ना वो बहुत ज़्यादा मोटापा करती हैं। तो ये जी फिर हमने अच्छे माहौल में जो है वो खाना खाया। मैंने ना आपने और अम्मी ने, भाई अपनी बिरयानी लेके ऊपर चले गए थे, अम्मी ने उनको निकाल के दे दी थी। और ये तो जो स्टील वाली प्लेट अम्मी लाई तो है, लेकिन इसमें इतना डर लगता है कि फेस आ रहा होता है तो बहुत इस पर जो है ना ध्यान से जो है ना करना पड़ता है खाना डाल के। तो अम्मी यही कह रही थी फिर इसमें तुम्हारा चेहरा आएगा। मैंने कहा नहीं अम्मी नहीं आएगा। फिर भाई ने फरमाइश की कि मुझे चाय बना दो, तो भाई के लिए चाय बनाई। तो ये था हमारा आज का व्लॉग, काफ़ी दिनों बाद आया। तो आपने कमेंट ज़रूर करना है और हमें अपनी दुआओं में याद रखना है और वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। और जो है और क्या, हाँ बस यही इंस्ट्रक्शन कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करने हैं। मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।